एज एन एक्टर ग्रो करवाया? राम वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू प्ले. राम के साथ में एक सबसे बड़ी जो तकलीफ़ थी, जो दिक्कत थी, और मैंने मना कर दिया था उसके लिए स्टार्टिंग. आई हैड सेड नो टू इट. श्री राम को किस तरीके से देखा जाता है वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ. पृष्ठभूमि वो है. वहाँ पर श्री राम नहीं है. वहाँ पर श्री राम आपके डीएनए का हिस्सा है. राम राम सा ही बोलते हैं. तो आप ग्रीड राम राम से करते हो और आप जब मरते हो तब भी राम राम बोलते हो. तो उतना बड़ा सफ़र आपका राम के साथ होता है पूरी ज़िंदगी भर. वहाँ पर मुझे ये पता था कि अगर मैं श्री राम करूँगा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी साथ में आएगी. उससे शायद मैं डर गया. श्री राम सिर्फ किरदार नहीं है ना, भावना है, भाव है, भक्ति है. आपको भक्ति को छूना पड़ेगा, वो भाव को छूना पड़ेगा. हैव परफेक्शन चाहिए. फिर मैं घुस जाऊँगा नस में उसकी. उन्होंने भी ऐसे ही बुलाया था. कॉल्ड मी वन डे, सेड कि तू आ मुझे मिलना. बोले कि मुझे पता है तू मना करेगा. सेड क्यों? बोले मैं जानता हूँ तू मना करेगा, पर तू एक बार सुन ले कि मेरा विजन क्या है. बोला मैं रामायण बना रहा हूँ. आई एम सीइंग हिज जर्नी टू बिकम राम, प्रिंस राम टू लॉर्ड राम. वो यात्रा मुझे देखनी. नाउ दैट क्लिक्ड विद मी. आपको मैं राम क्यों चाहिए मुझे ये बताओ. सेड कि योर आईज आशीष, उसमें बहुत सच्चाई है. एंड देयर इज अ काम ऑन योर फेस. दैट इज ऑल आई एम सीइंग. सो आई वाज लाइक ओके, आई हैव नेवर सीन दैट. मतलब किसी ने मुझे ऐसे बोला नहीं कभी. बोले यस. पर आप जानते हो मुझे पर्सनली मैं कैसा हूँ. तो बोले इसीलिए बोल रहा हूँ. इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आई सी दैट ऑनेस्टी इन योर आइज, और वो स्क्रीन पे नज़र आती है. एंड देयर इज सर्टेन काम ऑन योर फेस विच आई वांट. एंड विल बाकी चीज़ें अपन काम कर लेंगे ना. सो आई केम बैक होम. आई टोल्ड अर्चना माई वाइफ कि ऐसे ऐसे है. शी सेड द सेम थिंग. She said, you are from inside. You don't realize it. I was like, no, I don't. So let's do it, and then it will make you realize. So that's how I did it, and that was very difficult. Very difficult. Huge responsibility, and I think it made me grow as an actor because mythology का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. जैसे ही आपको कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है ना, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो, राजकुमार बन जाते हो. आप एकदम से स्टिफ हो जाते हो. आपकी भाषा में एक अलग तरह की तनाव आ जाता है एक भाषा के अंदर. आप टू ब्रेक दैट वाज माय चैलेंज कि हाउ टू मेक इट एट ईज. अब राजकुमार तो है ठीक है, राजकुमार थोड़ा से कड़क बैठा रहेगा, डंडी थोड़ी लगेगी उसके अंदर, वही ऐसे बैठा रहेगा हमेशा. दैट स्टूपिड. ठीक है, अपने स्पेस में तो जैसे होगा वैसे ही होगा ना, जैसे हमें वैसे ही होगा. सो हाउ टू क्रैक दैट, हाउ टू ब्रिंग दैट वॉइस, वो भाषा. और जैसे आप पौराणिक में जाते हो तो और भाषा क्लिष्ट हो जाती है. तो वो ऐसा ना लगे कि आप सीधा रामायण बाँच रहे हो. वैसा नहीं लगना चाहिए. इट हैज़ टू बी कॉन्वर्सेटरी. आपको समझ में, मुझे लेमैन तक वो बात लेकर जानी है. मुझे राम को रिक्शे वाले तक लेकर जाना है. उनको समझ में आना चाहिए कि राम क्या बोल रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं. सो वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल था. सो टू क्रैक दैट आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन ब्रेकिंग माई सेल्फ, ब्रेकिंग द टोनैलिटी ऑफ इट. पिछले पूरे जितने हुए हैं वो कैसे क्यों एक ढांचे में हैं, उनको कैसे तोड़ा जा सकता है. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. और वो बाद में वो आपको उसमें वॉरियर प्रिंस भी रखना है और राम का तेज भी रखना है. आपको भगवान तो है ही ना, पैदा तो अवतार ही हुए हैं. अब भले ही उनको पता नहीं चल रहा है पर हैं तो अवतार. अब वो उन तेज होना चाहिए उनके अंदर. वो ही शुड स्टैंड आउट इन अ फ्रेम. हाउ विल यू डू इट. अब 50 एक्टर्स हैं. अब एक्टर्स भी दलीप ताहिल हैं एक तरफ गुरशा कपूर खड़ी हुई हैं. आप उनके बीच में आपको स्टैंड आउट भी होना है. स्टैंड आउट इसलिए होना है क्योंकि आप राम हो, तो आपके ऊपर आप में वो तेज होना चाहिए. आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते कि लपड़ जन्ने की तरह वहाँ खड़े हो बीच में जाके. सो दैट इज़ व्हाट वाज वेरी डिफिकल्ट. बाकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बाकी कैरेक्टर्स ना आप फिक्शनल आप बना लो, उसमें मैं कुछ भी कर दूंगा ना. अगर मेरी गलती से कुछ मैनरिज्म बन गया तो बन जाए, चल जाएगा. राम के साथ में वो नहीं हो सकता. आप नहीं कर सकते. वो मर्यादा, वो गरिमा बनाए रखना बहुत आवश्यक है. स्टिल मेक इट वेरी टुडेज. दैट वाज द चैलेंज.